हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग एसआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है कि डिवाइड रुपीज़ 1174 रुपये हैं, जिनको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इन सच ए वे दैट एट 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से हमें 1174 रुपये को 3 हिस्से में बांट देना है, और इस तरह से बांटना है कि देयर अमाउंट्स आर इक्वल आफ्टर 3, 4 एंड 5 ईयर्स। हमें इसको 3 हिस्से में इस तरह से बांट देना है कि पहला हिस्सा जो है 3 साल के बाद, दूसरा 4 साल के बाद और तीसरा 5 साल के बाद। जब हम लोग इसका एसआई निकाल के अमाउंट निकालेंगे तो वो अमाउंट हमें इक्वल मिलेगा, क्योंकि यहाँ दिया है कि देयर अमाउंट्स आर इक्वल आफ्टर 3, 4 एंड 5 ईयर्स। तो हम लोग इन अमाउंट्स को, जो 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, तो इस अमाउंट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये अमाउंट जो है वो x है, y है और z है। इसके बाद हम लोग इसको केस 1 ले लेंगे, ये केस 2 हो गया और ये केस 3 हो गया। तो 3 हिस्से में हम लोग बांट करके इसका एसआई निकालेंगे, फिर इसका अमाउंट निकालेंगे और तब उस अमाउंट को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद हम उसमें से रिलेशन निकालेंगे, और वो अमाउंट जो होगा वो 1174 रुपये का होगा। तो बनाते हैं। एसआई हमारा है PRT/100। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग ये x है, तो x हमने लेकर के इसको सॉल्व किया, तो एसआई हमारा 3x/10 आएगा। जब अमाउंट निकालेंगे तो ये P + SI है, फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो ये देगा वो 8 मार्क्स का देगा, तो फॉर्मूला भी लिखना होगा। तो P + SI लिखेंगे और तब x + 3x/10 ये लिख करके जब सॉल्व करेंगे तो ये 13x/10 आएगा। दूसरे कंडीशन में हमने P को y लिया है, और इस तरह से R हमारा सेम है लेकिन T चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो T जो है दूसरे कंडीशन में ये 4 साल के लिए है। तो हम इस पे जब निकालेंगे तो फॉर्मूला लिख करके फिर उसको लिखेंगे और तब कैलकुलेट करेंगे, हमारा 4y/10 आएगा SI दूसरे कंडीशन में। और जब अमाउंट निकालेंगे तो इसमें P + SI दूसरे कंडीशन के लिए PY है, और SI हमारा 4y/10 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 14y/10 आएगा। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ऐसे ही हम लोग इसको कटा के छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेस जो है, यूँ कहिए कि हम लोग जो डिनोमिनेटर है वो 10 लेकर के चलेंगे, आगे हमारे कैलकुलेशन में इजी आएगा। केस 3 जो है Z बता रहा है कि यहाँ पर P हमारा Z है, R चेंज नहीं हुआ है, R हमारा 10 ही रहेगा, लेकिन टाइम हमारा चेंज हो गया है, वो 5 साल के लिए है, ये तीसरे कंडीशन के लिए है, ठीक। तो इस स्थिति में जब हम लोग निकालेंगे तो SI 5Z/10 आएगा, और अमाउंट हमारा 15Z/10 आएगा। कैंसिल नहीं करेंगे इसको, बेस हम लोग 10 लेकर के ही चलेंगे। अब यहाँ से देखिए बेस 10 लेने का नतीजा क्या हुआ कि जो हमारा जो 3 पार्ट्स हैं ये किस स्थिति में है कि अमाउंट्स हमारे इक्वल हैं। तो हमारा फर्स्ट अमाउंट हमारा ये हो गया 13x/10, दूसरा अमाउंट हमारा 14y/10 और तीसरा 15z/10
10, ये तीनों जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये 10 हमारा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग 13x और ये 14y और ये 15z हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से भी हम लोगों को रिलेशन निकालना होगा कि पहला ये इक्वेशन ये हो, पहला हम लोग 13x को हम लोग पहला कंडीशन ले लेंगे, ये दूसरा ये तीसरा। तो पहले और दूसरे के हिसाब से हम लोग क्या रिलेशन निकालेंगे, जैसे नोट कर लेते हैं 13x और ये 14y। हम लोगों को इसको x के लिए आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो x हमारा क्या हो गया, ये 13 जो है इसके नीचे में चला जाएगा, तो 14y/13 ये हो गया। y तो y ही रहेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में करेंगे क्या, x + y + z = कितना अमाउंट दिया है 1174, ये करेंगे। तो x के लिए हम लोग y के टर्म में वैल्यू निकाल लिए, y तो y ही रहेगा, और z का वैल्यू y के टर्म में क्या होगा उसको निकालेंगे। तो z का वैल्यू कैसे निकलेगा, थर्ड कंडीशन को लेना पड़ेगा। तो थर्ड को और y को, क्योंकि y के रिलेशन में हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो 2 और 3 को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से z का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 15 जो है वो 14y के नीचे चला आएगा। तो इस तरह से हमारा x, y और z मिल गया है। कंडीशन क्या दिया है, मैंने बताया कि तीनों को मिला के 1174 रुपये हो रहे हैं। तो इसको लिखेंगे, और x हमारा कितना आया है 14y/13, इसको नोट किया गया। y को y ही रहेगा, y में चेंज, y तो y के टर्म में ही ले रहे हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं होगी। और z जो है, z के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 14y/15। अब ये तीनों मिल करके 1174 रुपये होंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 13 और 15 को एलसीएम के रूप में लेंगे, 13 × 15 लिख लिए। अब क्या होगा कि 13 तो इसमें अपीयर है, हम लोग इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा। इसमें डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं है, तो हमें 13 × 15 करके मल्टीप्लाई करके y को लिख लेना होगा। 15 इसमें है, तो 13 × 14 करके हम लोग लिख लिए। और इस तरह से टोटल y हमारा 587 आएगा, और ये 1174। और इसमें हमने इस लाइन में इसको एक साथ कर दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 2 बार में इसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से y जो होगा 15 × 30, और 30 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 390 रुपीज़ आएगा। ठीक है। अब इस y को ध्यान में रखते हुए हम लोग x को निकालेंगे, क्योंकि x = 14y/13 दिया गया है, ये रिलेशन आया था। तो इसके हिसाब से हम लोग x निकाल लेंगे, 420 रुपये आ जाएंगे। और फिर z के लिए, z कहाँ है, ये वाला, z के लिए ये वाला कंडीशन है 14y/15, 14y/15। इसमें y का वैल्यू रखेंगे, ये 390 रुपये हैं, इसको रखेंगे। कैंसिल करने के बाद ये 364 रुपये जेड आ गया। और इस तरह से फाइनलाइज कर देंगे इसको। x हमारा कितना है 420 रुपया, y 390 रुपया, y हमारा यहाँ से है, और z 364 रुपया। तो अब इनका सम यदि करेंगे आप, जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 4 और 9 6 15, 15 2 17, ये हो गया 17, कैरी 1 और 3 6 4 10 और 1 11, ये 1174 रुपया इसका टोटल आ रहा है।
क्वेश्चन संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो तो एक बार अवश्य इसको दोबारा देख लें। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।